हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमें थ्री कंपाउंड्स गिवन है। हमें बताना है कि इफ x1 x2 x3 आर मोर पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिस्पेक्टिवली देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मोर पॉसिबल कोऑर्डिनेशन है वो हमें फाउंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड गिवन है वो है CuNH3 की पावर होल 4, और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है CuNO2 की होल 4। तो यहाँ पे जो इसकी जो आइसोमर स्ट्रक्चर्स है वो हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी CuNH3 की थ्राइस NO2 की थ्राइस NO2 की 1, और यहाँ सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हो जाएगा CuNO2 की थ्राइस और NH3। तो ये फर्स्ट होगी, सेकंड हो जाएगी CuNH3 NO2 2, और सेकंड है उसकी भी यही हो जाएगी CuNO और NH3 2। अब इस थर्ड है वो हो जाएगी CuNH3 NO2 3, और जो सेकंड वाला है वो होगा CuNO2 और NH3 की होल थ्राइस। अभी फोर्थ है वो हो जाएगी CuNO2 4 एंड CuNH3 4। अभी जो ये स्ट्रक्चर है और ये थर्ड नंबर जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों क्या है, आपस में ट्रांस है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो ये सेकंड स्ट्रक्चर है, इसमें ये दोनों सिस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल यहाँ पर जो मोर पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं, 1 है। तो x1 की जो वैल्यू वो हो जाएगी 1। अभी x2 की वैल्यू फाउंड करते हैं। x2 के लिए जो कंपाउंड गिवन है वो है क्रोमियम पिरिडीन 6, क्रोमियम HCN6। इसके लिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो होगी CrPy5HCN, उसके बाद आएगा CrHCN5Py। सेकेंड स्ट्रक्चर आ जाएगी इसके लिए CrPy4HCN2 CrHCN4Py2। थर्ड हो जाएगा CrPy3HCN3 CrHCN3Py3। अभी फोर्थ हो जाएगा CrPy2HCN4 CrHCNPy4। ये HCN2 है यहाँ पे, सॉरी। उसके बाद जो फिफ्थ है वो होगी CrPyHCN4, सॉरी 5 CrHCNPy5। अभी जो लास्ट है वो हो जाएगी CrHCN6 CrPy6। अभी जो इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो किसका ट्रांस है, वो इस फिफ्थ का ट्रांस है। उसके बाद जो फोर्थ है वो सेकंड का है, और थर्ड है वो क्या है, सिस है। ठीक है, ये तो हो गए ट्रांस, ये सिस हो गया, और ये हो गए ट्रांस। ठीक है, अभी इसके लिए जो टू है वो पॉसिबल कितना है, 1 है। सो इसके लिए 1 है। अभी जो लास्ट है वो ट्राई करते हैं। जो लास्ट है CONH3 का होल 5 और NO2। अब इसके साथ सेकंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो हो जाएगा PTHCN4। अब इसकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर वो आएगी CONH4, सॉरी NH3 4। उसके बाद आएगा NO2। अभी यहाँ से एक HCN हटेगा तो वो आएगा यहाँ पे HCN3, सॉरी 1। और यहाँ पे जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसमें आएगा PTHCN3, और क्या आएगा यहाँ पे आएगा NH3। ये तो आ गया फर्स्ट। अभी सेकंड आएगा इसके लिए CONH4, सॉरी 3 4। यहाँ पे आएगा HCN PT HCN NH3 और NO। अभी थर्ड आएगा CONH3 की होल थ्राइस HCN होल थ्राइस, और ये आएगा PTHCN NH3 की होल ट्वाइस और NO। अब फोर्थ आएगी CONH2, सॉरी NH3 की होल ट्वाइस HCN4। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है PT। यहाँ से HCN4 पूरा जा चुका है, तो अभी क्या आएगा यहाँ पे NH3 की होल ट्वाइस, सॉरी होल थ्राइस और NO। नेक्स्ट आएगा CONH3 HCN होल 4 NO, और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो आएगा PTNH3 की होल 4। जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो हो जाएगी CONH3 होल ट्वाइस HCN होल 2 NO और PTHCN होल 2, और लास्ट में आ जाएगा NH3 का होल 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी ना तो सिस है ना ही ट्रांस है। तो x इजिकल्स टू हो जाएगा 6
अभी जो वैल्यू फाउंड आउट करनी है वो हो जाएगा x1 इजिकल्स टू है 1, x2 इजिकल्स टू 2 1, x3 इजिकल्स टू 6। तो x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर इजिकल्स टू फाइंड आउट करना है, तो ये आएगा x1 स्क्वेयर इजिकल्स टू 1 प्लस 36 इजिकल्स टू 38। तो यहाँ पे जो इसकी कैलकुलेशन वैल्यू है x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर वो आएगी 38। तो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू।